संत जोहन अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 बताता है कि यीशु मंदिर में शिक्षा दे रहे थे। तब फरीसी और शास्त्री लोग एक स्त्री को व्यभिचार करते पकड़ कर लाए और वे यीशु को फंदे में फंसाने की फिराक में थे। इसलिए पूछने लगे कि क्या मूसा के नियम के अनुसार इस स्त्री का शर्मसार करना उचित है। यीशु ने सीधे दंड ना देकर झुककर भूमि पर लिखने लगे। वे उत्तर देने के लिए जोर देते रहे। यीशु ने चुनौती देते हुए कहा, जो निष्पाप है वह सबसे पहले पत्थर मारे। यीशु का यह प्रति उत्तर स्वयं को अपने अंतरात्मा में झांकने का एक अवसर देता है। बेचारी व्यभिचारिणी अपराधी थी, आत्मग्लानि में थी और प्रायश्चित कर रही थी। उसका पाप उसकी साक्षी थी, लेकिन वह क्षमा मांग रही थी। फरीसी लोग स्वयं को धर्मी और साफ सुथरा दिखा रहे थे, इसलिए यीशु ने उनके आडंबरपन का उजागर किया। यीशु ने व्यभिचारिणी को दंड नहीं दिया, परंतु क्षमा दी। कहता है, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से पाप नहीं करना। यीशु की दया और करुणा हम प्रत्येक पापी के लिए भी प्रदान की जाती है। हम पापी दुनिया में जन्म लिए हैं। शर्म और अयोग्यता हमारे मानवीय अनुभव का एक भाग है। यीशु हमें बचाने आए, हम पापियों के लिए आए। याद रहे, वे हमें दंड देने नहीं आए हैं। एडी माँ से आज के सुसमाचार को सुने। आज का सुसमाचार संत योहन अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11। और ईसा जैतून पहाड़ गए। वे बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वे बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई। एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसे स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने ईसा की परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। ईसा झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। और वे फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक कर खिसक गए। ईसा अकेले रह गए और वह स्त्री सामने खड़ी रही। तब ईसा ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर ईसा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। आज का दिव्यवाणी मुझे, मेरे बच्चे और मेरे परिवार को आशीर्वाद से भर दे। आमीन।